हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का भगवान करे कल का पेपर बहुत अच्छा जाए, सबके 25 से 25 नंबर आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, मैं आपके साथ बना रहूंगा। और ये आपके आज की लगभग लास्ट क्लास है जो लेट नाइट आ रही है आपके पास। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग यदि मुझे लगता है कि नहीं अभी कुछ और बकाया रह गया, ये क्या क्विक रिवीजन वीडियो भाई लो, सूत्र लो, एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, या जो भी आपको मोटिवेशनल है, अगर समय हुआ तो जरूर एक बार रूबरू होंगे। उसके बाद कल पुनः अपन 7:15 की क्लास में मिलेंगे पेपर के सॉल्यूशन के साथ और आगे की रणनीति तय करने के लिए। लेकिन अभी प्रश्न करते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनवाने का रुपए 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा क्या होगा। ये प्रश्न है। प्रश्न से ज्यादा हमें इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कह रहा है भैया एक आयताकार मैदान है 80 मीटर लंबा, देखते भाई 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। हमने पहले एक चित्र बना लिया, ठीक है भाई, क्या बना लिया? चित्र बना लिया सुंदर सा। क्वेश्चन का ध्यान रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 80 मीटर लंबा एक क्वेश्चन कर लेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। 60 मीटर चौड़ाई का, तो 60 मीटर चौड़ाई की बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, जो हमारा लंबाई के समांतर है भाई वो 5 मीटर है। देखिए लंबाई के समांतर यही हो गया। यह हमारा पता है कितना है, 5 मीटर, और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क। ले भाई लीजिए, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर सड़क, 3 मीटर सड़क, ठीक है। चौड़ाई के समांतर कितने हो गई? 3 मीटर सड़क हो गई। कह रहा है सड़क बनवाने का, भाई इस सड़क बनवाने का अपन को क्या निकालना है? खर्चा निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल। ये जो अपन का इसका पूरा जो इस सड़क बनवाए, जितना हम छायांकित भाग करते जा रहे हैं, इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से समझते हैं। देखो भाई हमें ये तो पता है कि यदि हम बात करें इसकी, सॉल्यूशन देखना, इसकी और इतने की, लो इन्हें हम नाम दे रहे A B C D, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये जो तो हमारी लंबाई तो 80 की होगी, तो ये एक आयताकार सड़क है, तो हम लिखेंगे आयताकार सड़क ABCD, आयताकार सड़क। ध्यान से देखना, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन आपको ABCD में 2017 में पूछा गया था, आयताकार सड़क ABCD में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हमें तो पता है भाई क्या होगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो ध्यान रखें भाई, लंबाई इसकी 80 मीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है सर? 5 मीटर। देखो ये है 5 मीटर चौड़ी, फोकस करें, ये 5 मीटर चौड़ी है। 80 5 85, वो आपकी ये 8 5 40, 400 मीटर स्क्वायर इसका हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये क्षेत्रफल का है आयताकार सड़क ABCD का क्षेत्रफल आ गया। अब अभी कहानी तो शुरू हुई है गुरु, अभी कहानी शुरू हुई। अब देखो भाई एक दूसरी सड़क है, भैया एक कैसी है? दूसरी सड़क है हमारी, और ये जो दो दूसरी हमारी सड़क है, ये जो दूसरी सड़क है
इस दूसरी सड़क को हम देख लेते हैं भाई। देखो ये दूसरी सड़क हमारी यही है, ये दूसरी सड़क देखें, ये दूसरी सड़क हम इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक है। तो हम दूसरी करते हैं आयताकार सड़क, आयताकार सड़क PQRS में, PQRS में संख्या 40 पहुंचाएं, 40 नहीं पहुंचा पा रहे आप लोग। आयताकार सड़क PQRS में, PQRS में भाई इसकी देखो चौड़ी कितनी है, 3 मीटर है, और इसकी लंबी तो 3 मीटर है, ऊंचाई कितनी, चौड़ाई 60 मीटर की है। तो क्षेत्रफल जब हम इसका निकालेंगे तो ध्यान देखना, ये हमारी जो ये ना, ये यहाँ इतनी लंबी, देखो ये 60 है तो 60 होगी, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भैया ये हम देखते हैं 3 गुणा 60, ठीक है, 36 18, 180 मीटर स्क्वायर हमारा आयताकार सड़क PQRS का क्षेत्रफल, ये हमने निकाल लिया। अब ध्यान दें मेरे सभी भाई बहन, ध्यान दें, ये जो हम क्षेत्रफल डार्क कर रहे हैं कि यह क्षेत्रफल दोनों सड़कों में संयुक्त रूप से नहीं आया, बताएं। ये आया ना, जब हमने ABCD ली तब भी आया, जब हमने PQRS ली तब भी आया। तो भैया इनको हम नाम देंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं और इनको नाम दे देते हैं X UVWX, ठीक है, UVWX। तो ये हमारा एक आयत है, ये 5 है, ये 3 है, तो हम निकालते हैं UVWX आयत का क्षेत्रफल, आयताकार सड़क का क्षेत्रफल। तो इस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबी 3 मीटर है, चौड़ी 5 मीटर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबी देखें 3 मीटर है और चौड़ी 5 मीटर है, 5 × 3 15 मीटर स्क्वायर। ये हमारे आयताकार सड़क का क्षेत्रफल है। अब ध्यान दें, बस कॉन्सेप्ट यही है, हमारा वास्तविकता में सड़क का क्षेत्रफल क्या है। हमने जब ये लिया तो 400 मीटर स्क्वायर है, ये लिया तो ध्यान दें, जब ये लिया तब ऐसे में नप गया, तब ये लिया तब ऐसे में, क्या यह क्षेत्रफल हमारा 2 बार नहीं नपा, यस नपा। तो हम वास्तविक सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, हमारे बीचों बीच सड़क बनी है, सड़क का कुल क्षेत्रफल, और जो हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इस क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, जो हमारा सड़क का कुल क्षेत्रफल होगा, ये होगा हमारा ABCD सड़क का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल धन PQRS का क्षेत्रफल, ध्यान दें, माइनस UVWX का क्षेत्रफल, UVWX का क्षेत्रफल। बस इसको आप याद रखें, जो हमारे मार्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ABCD प्लस PQRS, और माइनस करेंगे इस वाले को, माइनस किसको करेंगे, जिसका हम देखो ये गोला बना दिया, इसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं ABCD का हमारा क्षेत्रफल कितना है, ABCD का 400 है, PQRS का हमारा कितना है भाई 180 है, और इसका -15 है। तो हम लिखेंगे तो ये 580 -15, इसको हम जब घटाएंगे तो ये क्या कह देगा 5, और यहाँ 2 हो गया 6, लीजिए 565 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ गया, हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, और सड़क का क्षेत्रफल जो आ गया हमारा वो आ गया 565 मीटर स्क्वायर। उसने क्या कहा था कि 15 मीटर स्क्वायर दर से खर्चा क्या होगा, 15 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर सड़क का खर्चा, सड़क का खर्चा बराबर 1 मीटर स्क्वायर सड़क का खर्चा जो हमारा है वह है कितना, 15 रुपया। तो हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 565 मीटर स्क्वायर सड़क का खर्चा,
तो कितना हो जाएगा भाई 565 गुणे 15, 15 पना 75, 5 हसलाई 7, 15 छिक्का 90, 7 97, 7 हसलाई 9, तो 15 पना 75, 5 हसलाई 7, 15 छिक्का 90, 7 97, 7 हसलाई 9, 15 पना 75, 75 और 5 80 और 4 84, 8475 रुपए इसका क्या होगा भाई खर्चा होगा। ये आप सभी को समझ में आ गया। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, उसने दिया था हमने आयत बना लिया। ये मार्ग का पहले क्षेत्रफल निकाला ABCD का, फिर हमने निकाला PQRS का। तो देखो दोनों हमने क्षेत्रफल निकाल, ये क्षेत्रफल ये वाला जो हम मिटा रहे देखो सफेद दिख रहा है, ये क्षेत्रफल जितना ये ब्लैंक भाग कर दिया, ये नीली वजह से देखो ये इसके बीच में जो ब्लैंक दिख रहा है, ये क्षेत्रफल हमारा 2 बार ले लिया गया था। इस क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया हटा दिया, क्षेत्रफल को हटा दिया, जितना हमारा बचा उतने की दर से हमने निकाल लिया। चले एक और इसी टाइप पे हम प्रश्न कर लेते हैं। लीजिए एक और हाजिर है ऐसा ही प्रश्न आप सभी के सामने, और आपके जब तक आप लोग एक प्रश्न का आंसर दें, क्या जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है आपको सब समझ आ गया? जिन भी भाई बंधुओं को समझ में नहीं आया आप रात्रि में 12 बजे तक हमें सूचित कर दें कमेंट बॉक्स से, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर से। सर इस टॉपिक को हर एक क्लास दीजिए, मेरा वादा है कि आपको सुबह 7 बजे के पहले 7-8 तक क्लास मैं खुद लाइव लेके चला आऊंगा, सीधा प्रीमियम लगा। चलो भाई क्वेश्चन दिया है इसने, ये आयत बना दिया, आपको तो पता है। अभी एक हम आयताकार आकृति बनाने वाला करेंगे। देखा भाई, लीजिए ये कर रहा है। इसने कहा कि यह 75 मीटर है भाई, कितनी है 75 मीटर है, और कह रहा है यह जो है पूरी 24 मीटर है। कितनी है 24 मीटर है, और ये जो उसने मार्ग बनाया ना मार्ग, ये मार्ग उसने 10 मीटर का बना दिया। ये 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, मतलब एक वर्गाकार मार्ग बना रहा है। ये देखें 10-10 मीटर दे दिया हमें दोनों, मतलब ये भी। और कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। इसने छायांकित भाग कर दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाई बताइए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको हम निकालते हैं, छायांकित भाग का क्या निकालते हैं भाई क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको नामकरण करते हैं। नामकरण किया ABCD, इसका दिया, इसका देख लें PQRS, इसका देख लें VWXY। ये देखो ये हमारा पहले तो आया था, तो हम निकालेंगे इसके। हमारी ये जो भुजा है ये हमारी 75 मीटर है। कितनी है भाई 75। तो पहले हम आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम देखे हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और आयत ABCD का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वह लंबाई 75 है, चौड़ाई 24 है। तो 24 पंचे 120, हासिल आएंगी 12, 24 छिक्का 144, 144, 24 सत्ते 168, और 68 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, आप कर लेना। 24 पंचे 120, 12 आएंगी, और 24 सत्ते 168, 69 70 180, 1800 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब हम देखते हैं ऐसे में, अब हम ये माफ कीजिए, हाँ यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, अपन से क्या हो रही है इतना नहीं देगा। हमें निकालना है आयत ABCD का। देखें पुनः देखें आयत ABCD का निकालना है। तो इसमें लंबाई जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, माफ कीजिएगा। तो लंबाई तो हमारी 75 होगी, हम पूरी आकृति का निकाल गए थे, गुणा जो चौड़ाई होगी, जो चौड़ाई ये उसने पहले ही कह दी भाई 10 है। कितनी है 10 है, 10 ऐसे में भी है और 10 हमारी ए भी है। ठीक है 10 AB है, तो चौड़ाई हमारी 10 मीटर है। तो 750 मीटर स्क्वायर। देखो चित्र आप समझ लें, आपकी जो ये चित्र की ये चौड़ाई है ना, ये इतनी, ये 10 मीटर स्क्वायर है। कितनी है 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। तो यहां से हमारे आयत ABCD का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम निकालते हैं आयत हम निकालते हैं VWXY का क्षेत्रफल। तो आयत
VW एक्स वाई का क्षेत्रफल, y का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा भाई, ये लंबाई में तो 10 है, हमने बताया ये क्या है 10 है लंबाई गुणा है, इसकी ये है ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 240 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमें तो निकालना है इस सड़क का क्षेत्रफल। अब हम पहले इसका तो हमने 2 बार ले लिया ना, कितने बार ले लिया 2 बार ले लिया, तो अब इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे और ये है वर्ग, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो भुजा होगा 10 गुणा 10 10 100, कितना आ गया भाई हमारा ये 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। और सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, तो सड़क का क्षेत्रफल जो निकलेगा हमारी, सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा 750 प्लस 240 माइनस, देखो इसका ऐड और माइनस बीच में, तो 0 5 4 9 7 7 9 चले 0 9 और 890 मीटर स्क्वायर हमारा सड़क का क्षेत्रफल आएगा। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, पर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या कहता है हमारा। चलो भाई अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, और अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से कुछ है। जब तक एक प्रश्न और देख लें आपके लिए, हम एक सेकंड आप लोग रुकिए, चलिए भाई देखते हैं। और चलिए हाँ, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, वहीं देखिए आप होगा कहना। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई, प्रश्न को भी लिख लेते हैं, प्रश्न को भी हम लिख लेते हैं, लीजिए आप प्रश्न को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को भी लिख लेते हैं। कह रहा है एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हैं। हाँ करिएगा, मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक मार्ग की भुजाओं की समांतर हैं। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई इसमें भी वही हमारा डायग्राम बनेगा एक, और आप प्रश्न समझें। इसके बाद हम अगले सेशन अगले टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। इसका सदैव ध्यान रखा जाता है। चलो इस मार्ग को एक प्रश्न पर हम 3-3 टाइप करा देते हैं। आपके 3-3 प्रकार के प्रश्नों को लेके आ गए, तो लीजिए आप इस प्रश्न को हम करते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया ABCD, और दूसरा अपना हो गया PQRS, ये हो गया MNOP। चलिए भाई इसको MNOP मत दीजिए, EFG दे दीजिए, तो ये हो गया EFGH, ये और ये और ये और ये, ठीक है। अब कह रहा है संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए। पुनः इसमें वही करना है। यह हमारी 80 मीटर है, कितनी दे दी 80 मीटर, यह हमारा 60, यह हमारा उसने दे दिया 40 मीटर। घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। परस्पर 4 मीटर मार्ग है इसके, कितने हैं भाई ये 4 मीटर हैं, तो ये भी हमारा 4 मीटर है और 4 मीटर ये भी है, तो भैया 4 मीटर ये भी होगा। वही वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें कुछ नहीं करना। जो पिछला क्वेश्चन बताया हम पहले निकाल लेंगे। आयत ABC, आयताकार सड़क ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, हम निकालेंगे। लंबाई हमारी 80 है और चौड़ाई 4 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 320
मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा वह हमारा कितना होगा भाई, देखिए ये 40 है अपनी और 4 ये है, 4 चौको 16, 160 मीटर स्क्वायर। लेकिन फिर पुनः यहाँ आप ध्यान दें, यह जो मार्ग है, हमारा कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है दोस्तों। और अब इस मार्ग का पुनः क्षेत्रफल निकाल के उसको हटा देंगे तो यह एक वर्ग बन गया, और इस वर्ग का नाम है EFGH। तो वर्ग EFGH का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाए भाई, भुजा गुणे भुजा, 4 गुणे 4, 4 चौको 16 मीटर स्क्वायर। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयताकार सड़क ABCD का क्षेत्रफल 320 प्लस 160 माइनस 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0, 6 2 8, 480 माइनस 16। हम इसको घटाएंगे, हम 16 ही तो घटाना है हमें, 6 4 10, 2 हो गया यहाँ 6, 464 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया भाई, क्षेत्रफल आ गया, हमने निकाल लिया। इस टाइप के प्रश्न और एक देख लेते हैं, इससे भी खतरनाक टाइप का प्रश्न आपके सामने है उपस्थित। अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा जाता रहा, शायद ऐसा प्रश्न बन जाए, शायद आपको इस टाइप का प्रश्न भी मिल जाए परीक्षा एग्जाम में। और देखते हैं अपन 10-15 मिनट की क्लास आगे। ये हमारा देखिए एक आयत है, एक ये हमारा क्या है, आयत है, देख लीजिए भाई, ये आयत है, ये कह रहा है ये 20 मीटर है, ये क्या है, ये 20 मीटर है, यह हमारा 15 मीटर है, यह हमारा कितना है, 15 मीटर है। अब ये कह रहा है, ये अपन से कह रहा है कि इसने एक ऐसा मार्ग काट दिया, एक इसने ऐसा मार्ग काट दिया, और ऐसा मार्ग इसने ये जो है ये 15 मीटर काटा है ऐसे लंबे में, और कह रहा भाई ये जो है ना, ये ऊपर वाली बची, ये 3 मीटर बची, और ये भी यहाँ 3 मीटर बची, ठीक है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। लो, छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, लीजिए अंदर लिख लीजिए इसको, ये 15 मीटर है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग से तात्पर्य होगा दोस्तों जो भाग आपको कलर से दिख रहा है। अब इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले हम पूरे आयत का क्षेत्र निकालेंगे। तो हम ABCD दे दिए ना, इसको दे देंगे PQ, और इसको दे देंगे R, इसको दे देंगे S। तो हम निकालेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबा कितना है भाई, 20 मीटर है, चौड़ा 15 मीटर है, तो 20 गुणे 15, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं PQRS का क्षेत्रफल। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल और PQRS का क्षेत्रफल हम देखते हैं कितना होगा। ये देखें, ये हमारी 15 मीटर है, लेकिन ध्यान दें ये इतनी 3 है, इतनी 3 6, और टोटल है कितनी 15। तो ये जो बचेगी ना, ये वाली हम कह रहे हैं, ये यहां से, ये ध्यान देना, यहां से ये ऊपर 3 नीचे 3, 6 कट गई, टोटल थी 15, तो हम 15 माइनस 6 कर लेंगे, मतलब 9, ये 9 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबा तो 15 मीटर अभी रहा, पहले 20 था, 15 कर दिया, उसने 5 घटाया, और 9, 15 135, 135 मीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम पूरे आयत के क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दें, पूरे आयत के क्षेत्रफल से हम ये वाला, ये जो डार्क कर रहे हैं हम ब्लैक से, ये देखें, ये वाला क्षेत्रफल इतना यदि हम घटा दें, और जब ये हटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का निकल आएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। देखिए भाई यहाँ कितना है, 300 माइनस 135,
ये 5 बचा 6 बचा 165 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। और अब इस क्षेत्रफल के आगे हम बात करते हैं। चलें आगे हम एक अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं और एक हम चर्चा करते हैं आपके सामने इस लास्ट क्लास में आयत चित्र वाले प्रश्न पर। किस पे करते हैं भाई? आयत चित्र वाले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। और है कह रहा है एक आयु दी थी उसने, आयु दी वर्षों में, ठीक है, और एक कामगारों की संख्या दी, कामगारों की संख्या क्या दी? संख्या। एक आंकड़ा हमारे सामने रखा, कह रहा है इसे आयत चित्र के द्वारा आंकड़ों को आयत चित्र में निरूपित कीजिए। काय में कीजिए? आयत चित्र को आंकड़ों में। तो हमारा एक दिया 25 से 30 तो 40 हैं, और 30 से 35 हमारे 60 हैं, और 35 से 40 जो हमारे हैं 80 लोग काम कर रहे हैं, और 40 से 50 हमारे 70 लोग काम कर रहे हैं, और 45 से 50 हमारे 60 काम कर रहे। ध्यान दें भाई, और 50 से 55 में 50 कारीगर। मतलब ऐसे इसको हमें वही फंडा अपनाना है, कुछ अलग नहीं करना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। हमने क्या कहा था, आपको एक इस प्रकार से आयत का निर्माण कर देना है। आप लोग निर्माण करने में माहिर हैं, ये आपने किया, बस यहां ध्यान देना। अब यहां हमारी 2 4 6 में गिनती नहीं चलने वाली, 10 से चलेगी सीधी। पहले हम इसको लिख लेते हैं 25 से स्टार्ट होगा भाई, तो हम 25 से 30, हम 25 से 30 ही स्टार्ट कर दें, कोई समस्या नहीं। हमने मान लिया ये हमारा 25 है, यहाँ 0 था, ये फिर हमारा 25 से 30 नहीं, ऐसा करें, मूल बिंदु नहीं होगा इसमें, सीधा 25 मानेंगे आप। 25 से 30 पहला आंकड़ा दे दिया, और 30 से 35, 30 से 35, और कह रहा है 35 से 40। अरे माफ कीजिए, क्या हो रहा है इसमें? देखिए भाई, ये शून्य है आपका, शून्य ले लें, फिर 25 लें, फिर 30 लें, फिर 35 लें, फिर 40 लें, फिर आप 40 से 45 होगा ये, हाँ यहाँ 40 से 45 है, माफ कीजिए भाई, 40 से 45 है, तो ये 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 होगा, और उसके बाद बस 60 तक है ही कहाँ, 55 तक है। अब ये हमारा 40 20 60 में दिया, तो हम भाई इसको 20 20 के रेशियो में लेंगे, 20 40 60 80 और 100। इतना हालांकि गया नहीं है, तो अब देखते हैं, चले इनको थोड़ा और ऊपर कर लें, थोड़ा बड़ा सा दिखने लगे। ये 20 किया हमने, इनको हम यहाँ 40 करेंगे, यहाँ 60 करेंगे, तो यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना। 25 से 30 भाई, ये देखो, ये 25, अब यहाँ मूल से है ही नहीं कोई मतलब, 25 से 30 के बीच में ऐसा बन जाएगा चित्र आपका। 25 से 30 के बीच में 40 लोग काम कर रहे हैं, जिनकी आयु 25 से 30 साल है, ऐसे लोग कितने हैं? क्योंकि ये हमारी क्या दी? कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या, और ये आयु वर्ग दिया, क्या दिया? आयु वर्ग। तो बस यही समस्या है, ये हमारा एक ग्राफ बन गया। फिर कह रहा है 30 से 35 में 60 बन रहे, तो देखे भाई 30 से 35 में हमारे 60 बन रहे, तो हमने ये 60 बना दिए 30 से 35 में, ठीक है। फिर 35 से 40 में 80 बन रहे, तो 35 से 40 में हमने 80 ले लिए, लीजिए भाई, इतना ध्यान रखना, यहाँ नहीं जोड़ना है, 80 ले लिए, क्योंकि 0 से 25 वर्ष की उम्र की कोई है नहीं, 25 से ही आयु वर्ग शुरू हो रहा है, तो 35 से 40 हो गया। 40 से 45 वाले में 70 बन रहे, तो 40 से 45 वाले में हमारे कितने बन रहे? 70 बन रहे, और 45 से 50 वाले में 60 बन रहे, तो ये देखिए आप 60, 45 से, और 50 से 55 वाले में, 50 से 55 वाले में हमारे 50 बन रहे, 50 लगभग इसके बीच में होगा, तो ये लीजिए 50 से 55, ये आयत चित्र बन के हमारा तैयार हो गया। तो ये आयत चित्र का भी एक लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसे भी हमने फिनिश कर लिया। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। चलें, आप आयत वाला भी हमने कर लिया। अगर एक प्रश्न हमें इस प्रकार से पूछ लिया जाए, प्रश्न क्या है भाई आपके सामने? प्रश्न है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताइए, ये देखते हैं।
तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमारा करने का सीधा सीधा तरीका है, इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। ये प्रीवियस ईयर में आया प्रश्न है। हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 12 144। 144। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी 64 दी है, तो यहां से हम 64 रख देंगे धन। इनमें हम पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 144। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो 2 एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स बराबर 144 माइनस 64। 4 में से 4 गया 0, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ 80 ही बचेगा हमारा। ठीक है, तो 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 80, तो 40 आ गया। लीजिए भाई, तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हमारा 40 आ गया। इस प्रकार का भी हमने प्रश्न हल कर लिया। एक प्रश्न और शायद मैंने कल होमवर्क में दिया था आपको, अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो याद करने की कोशिश कर लेते हैं। और याद क्या करना, मिल ही गया है। देखो, ये हमने होमवर्क में दिया था जो नहीं कराया था। यदि हमने कहा था, ये तो आपको सबको समझ में आ गया हो, शीघ्र शीघ्र देख लें। बहुत रात्रि हो चुकी है तो आप क्लास का समापन करना है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इसका दोनों पक्षों का, कुछ नहीं करना भैया, ए स्क्वायर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करो। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बी बराबर 0 का स्क्वायर। ए से ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 को उस तरफ ले जाए, इसका आंसर 2 आएगा। गलती से आप 0 नहीं रख देना, हमने बताया था। एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न और अभी शीघ्रता से देखते हैं। हमने कहा था x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, अगर स्क्वायर पूछे तो वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 10/3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हो जाएगा 100/9। इसका हो जाएगा कितना, 100/9। x से x कर गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 100/9। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100/9 माइनस 2/1। यहाँ 9 लासा ले लेंगे तो 100, 1 9 दूनी 18, 8 2 10, 2 82/9। कितना आंसर आ जाएगा, 82/9 आंसर आ जाएगा। दोस्तों, हमने योग प्रतिलोम पढ़ा, प्रमेय संख्या पढ़ी, अपरमेय संख्या पढ़ी, समवाय संख्या पढ़ी, भाज्य संख्या पढ़ी। यदि पॉसिबल हुआ तो संख्याएं सूत्रों का एक लगभग 20 मिनट का वीडियो मैं सुबह आप लोगों को दे दूंगा लाइव क्लास में आगे 20-25 मिनट। यदि पॉसिबल हुआ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर हुआ पॉसिबल तो अर्ली मॉर्निंग आपको 7 बजे में मिल जाएगा। आपका पेपर 10 बजे से, आप उसको देख के चले जाइए, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको बन जाएगा। आप सभी ने लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, यदि सुबह नहीं मिले। आप सभी को बहुत बहुत मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप पेपर को सॉल्व कीजिए, सारा पढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अभी भी लिंक शेयर कर दें ताकि उस सुबह होने के पहले कुछ ना कुछ जो आज के लेक्चर मिले वो सारे देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आप सभी का।